हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का टॉपिक है ट्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी का एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। उस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे आप देख लीजिए। हमने उस वीडियो में इंटेलिजेंट टेस्ट, अटेंशन टेस्ट एंड स्पार्टियल स्कैनिंग टेस्ट कंप्लीट कर दिए थे। अब आज के वीडियो में हम जो आपको शो करेंगे वो है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियोस, हमारे चैनल्स के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी हमारे चैनल्स का फ़ायदा ले सकें। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि फोर्थ वन है हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। ठीक है, इसके इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस 4 मिनट में आपको करने होंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा निर्देश क्या दिया हुआ देख लीजिए। यह दिए हुए निर्देशों के अनुसार कार्य करने की योग्यता का परीक्षण है। इस परीक्षा में 10 प्रश्न है। प्रश्नों का परीक्षण में दिए तालिका 1-2 की सहायता से हल करना है। प्रत्येक प्रश्न में एक टेस्ट आकृति दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में एक सीरीज में ए से डी तक प्रोसेस बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ABCD। प्रत्येक प्रोसेस बॉक्स में 3 भागों में विभाजित है, जिसे 1, 2, 3 नाम दिया गया है। प्रत्येक स्तर में एक्स का चिन्ह होगा अथवा नहीं होगा। जिस स्तर में एक्स का चिन्ह होगा उस स्तर में टेबल 1 के अनुसार अंकों का जोड़ना अथवा घटाना होगा। जिस स्तर में एक्स का चिन्ह नहीं होगा उस स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके कैसे वर्क करना है। देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट फिगर दिया हुआ है। ठीक है, जब ये आकृति इस डेटा के अंदर जाएगी तो पहले ऊपर से नीचे होते हुए जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चलेगी। फिर उसके बाद जब ए में कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, फिर बी में जाएगी, फिर सी में जाएगी एंड देन डी में जाएगी। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, जिसमें इस तरीके से दिए बना हुआ है किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, जैसे एक आकृति दी हुई है ABC, इस तरीके से दिया हुआ है x डिवाइड बाई 1। ठीक है, या ये +5, सॉरी यहाँ पे +5 है। x -2, x +3, x डिवाइड बाई +2, x -3, x -1। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। और दूसरी तालिका आपको कुछ इस तरीके से बना दी जाएगी। ये दूसरी तालिका क्यों बनाई गई है इस तरीके से, क्योंकि जो भी आपकी यहाँ पे जैसे टेस्ट आकृति दी है उसके नीचे का कोड आपको देखना है। 5 है या 6 है या 8 है, क्या है उसका कोड। ठीक है, जो फर्स्ट में जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको देखना है। आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि देखिए, एक इसमें एक तरीके का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, स्टेप दिए हुए हैं, आप स्टेप भी देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू नो द वैल्यू ऑफ द टेस्ट फिगर। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट A to D प्रोसेस बॉक्स वैल्यू विच हैज साइन ऑफ x to the value of test figure. Find out the corresponding figure from figure table 2 by using the value of last row label of box D. Mark correct option according to figure. देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये कैसे करना है। ठीक है, ये आपके इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है, तालिका फर्स्ट, तालिका सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं एक क्वेश्चंस की, जिसमें आपको एक टेस्ट फिगर दिया हुआ है ABCD इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको करना कैसे है, ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टेस्ट फिगर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में देखना है टेबल नंबर 2 में इसका कोड क्या है। आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़ा सा सर्कल है, इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6। अब क्या होगा, अब देख पा रहे हैं कि x +1। ठीक है, यहाँ पे +1 की बात हो रही है और x लगा हुआ है, तो यानी कि हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 6 + 1, तो ये क्या हो गया 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेक्स्ट नीचे जाएगा। ठीक है, 7। अब यहाँ भी x है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ प्रोसेस करेंगे, जहाँ x नहीं है वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे -2, तो यहाँ पे 7 - 2 = 5। ठीक है, 5 + 3 = 8। ठीक है, इस तरह +3 दिया हुआ है। फिर देख पाएंगे
अब देखिए ये तो क्वेश्चन था, मतलब ये तो आपका प्रोसेस का एक तालिका दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है। इसमें आपको ये कोड ध्यान रखने हैं, ये क्या प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, लेकिन जो आपका प्रोसेस बॉक्स है वो ये है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए बी जो है वो आपके उसे कहते हैं इसमें नहीं है, एक्स नहीं है। तो जब बी में एक्स नहीं है तो आप उस ऊपर जाएंगे ही क्यों? अगर जाना चाहेंगे तब भी वो 8 ही रह जाएगा, उसमें कोई भी +2 -2 कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप इसके नीचे आ जाइए, फिर बात करेंगे 8 अगर इधर आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड में x लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए -3 हो रखा है, तो 8 - 3 = क्या है 5। फिर आप इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे फिर x है, -1 करना है, 5 - 1 4 हो गया। अब यहाँ पे देख पाएंगे सी में यहाँ पे x दिया हुआ है, ऊपर लेके जाइए +2 करना है सी में, 4 + 2 6 हो गया। फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे x लगा हुआ है, ठीक है, -1 है तो 6 - 1 5 हो गया। फिर देखिए तीसरे में आपका यहाँ पे कोई x नहीं है तो फिर सीधा d में जाएगा, तो 5 - 3 क्या हो गया 2 हो जाएगा, क्योंकि -3 है इधर। फिर सेकंड वाले में आप देख पाएंगे कुछ भी नहीं है तो ये सीधे डायरेक्ट थर्ड में जाएगा। फिर उसके बाद सीधा सीधा +1 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया 3। अब देखेंगे कि 3 वाला किस में कौन सा रंग कलर का ब्लॉक बना हुआ है या किस तरीके का बना हुआ है। तो 3 में आप देख पाएंगे कुछ 5 नंबर पे जो है, ठीक है, उसको कोड जो बन के आया है, ठीक है। 3 में आप देख पाएंगे, ठीक है, 3 बाहर निकला तो इसमें कुछ आपका कोड सॉरी ये निकला है 3 वाला ये, ठीक है। इसमें आप इसको मत देखिए, आंसर आपका जो उसे कहते विकल्प है, सॉरी एक मिनट बैक साइड, आप सिर्फ क्या देखिए ये आपका 3 निकला, इसमें डायग्राम ये आया, ठीक है, ये वाला वो आपके उत्तर वाले में क्या आंसर होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इससे जो आउटपुट प्राप्त होगा वो उत्तर तालिका में मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 यहाँ से मैच कराइए, ये ब्लॉक बना मिला। उत्तर विकल्प में आप जो यहाँ पे आंसर लगाएंगे वो आप किससे देख के लगाएंगे, जो आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स किस में दिया हुआ है 5 में, तो आपका आंसर क्या हो गया 5, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज मार के बैकवर्ड करके उसको फिर से आप देखिए, आपको सेकंड टाइम्स में ये समझ में आ जाएगा। क्या करना कुछ नहीं है, इस तरीके से आपको तालिका 1 और तालिका 2 दे रखी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, जिसमें x इस तरीके से लगे होंगे, एक आंसर ऑप्शंस भी दिया होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका x दिया हुआ है वहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो भी इसके साथ है +1 -2 -3 +3, तो इस तरीके से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने हैं। फिर जो भी आउटपुट लास्ट में बचेगा उसको सेकंड वाले का इनपुट बन जाएगा वो, ठीक है। और इसमें भी सेम जहाँ x लगे हुए हैं उसके साथ प्रोसेस चलेगा। जब आपका ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो उससे जो आपका कोड निकल के आएगा वो आपकी तालिका नंबर 2 में किस तरीके का कोड बन रहा है उसको आप देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद आंसर ऑप्शंस में वो किस वाले ऑप्शंस में क्या आंसर दे रखा है उसको आप देखेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 एक ब्लैक बॉक्स कहाँ पे दिया हुआ है इसके 5 वाले पे आंसर शीट पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 थे, ठीक है, जो 3 मिनट्स के अंदर करने थे। देखिए ये इस टाइप के क्या है, इससे पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि आप भी जानते हैं, इसमें एक पर्सन्स की पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी ली जाती है, ठीक है, कि पर्सन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या देखिए बीच का तो कोई होता ही नहीं है। अगर कोई पर्सन अपनी जो अपना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसका जो चरित्र टाइप है, ठीक है, वो किस तरीके का है, ठीक है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट उस तरीके को शो करता है पर्सन्स की पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, 6 क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड व्यू बेस्ड ऑन योर आंसर 2 डिफरेंट डायमेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी वुड बी evaluated and 2 separate score would be generated. It is mandatory for you to qualify on both the dimension of personality, ठीक है, suitable in this test, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिवली चलाइए, आप अगर नेगेटिव हैं नेगेटिवली चलाइए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि कहीं आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं कहीं आप नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें किस तरीके 2 एक एग्जाम्पल दिए हुए थे,
ठीक है। जैसे आई लाइक टू वॉच टीम गेम्स, ठीक है, मैं टीम वाले खेलों को पसंद करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यस ओकेजनली नो। अब पसंद करता हूँ या तो उसका आंसर हाँ होगा या नहीं होगा, कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें आप कभी आंसर लगाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे किसी को गेम्स पसंद होते हैं, ठीक है, टीम वाले गेम पसंद होते हैं, तो वो क्या आंसर लगाएगा, हाँ। जिसको नहीं पसंद होते वो नहीं लगाए, ठीक है। तो वो उसकी पर्सनैलिटी शो करेगा। तो आप ये मत देखिए कि इसका आंसर सही क्या है, आप बस अपने हिसाब से सही आंसर लगाइए जिस पर्सनैलिटी के आप हैं, ठीक है। तो इसका जैसे हम हैं, ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो, ठीक है, जो गंभीर हो, दोनों के बीच के हो, जल्दी दोस्त बना लेते हों, ठीक है। कोई किसी को सी पसंद होता है, किसी को ए पसंद होता है, ठीक है, जो गंभीर हो, ठीक है, जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं। तो ये आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप करेंगे, लेकिन आप ऐसे मत कीजिएगा कि दोनों के बीच के हों, ठीक है। उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं उसमें। जब मैं कोई लक्ष्य तक पहुंचने वाला होता हूं तो मैं अनुभव करता हूं नर्वस, दोनों के बीच उत्साह, ठीक है। बहुत सौ को क्या होता है कि अपने गोल्स के पास ख़त्म कर देते हैं, मतलब लक्ष्य को कंप्लीट करते हैं, फिनिश ए गोल, ठीक है, ये लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोगों को उत्साह होता है कि मैं अपने गोल्स के पास आ गया, एकदम उसे एनर्जी इंटरेस्टिक हो जाते हैं पर्सन्स, ठीक है। तो वो दोनों डिपेंड करता है किस तरीके से, किसका क्या रियलिटी है, ठीक है। जैसे मोस्टली आंसर्स पॉजिटिव अगर वे में बात करें तो नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा अगर नेगेटिव वे में बात करें तो नर्वस हो जाता है, और पॉजिटिव वे में बात करें तो उत्साह हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके दूसरा देख लीजिए, शोरगुल की वजह से मैं घर को ठीक से आई कांट हैव साउंड स्लीप इन नाइट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ नॉइज, ठीक है। शोरगुल की वजह से मैं घर पर ठीक तरीके से सो नहीं पाता, ठीक है। सत्य शायद भी ही कभी नहीं, ठीक है। कुछ लोग जैसे होते हैं, देखिए ये चीज़ एकदम सही बात है, ठीक है, कि क्या है कि पर्सन्स शोरगुल में सो नहीं पाते कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी नींद होती है कि चाहे कितनी भी शोरगुल हो रहा हो वो पर्सन सो जाता है, ठीक है। तो इस पर आपको अपने हिसाब से आंसर्स लगाने हैं, ठीक है। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, इस पर आपको खुद ही देखना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है शायद ही कभी, ये चीज़ आपको क्या शो करेगी कि आपको खुद ही अपने बारे में नहीं पता है कि आप इस चीज़ का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोई संगठन अपने कर्मचारियों के सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है, ठीक है, सही और या गलत, ठीक है। पॉजिटिव वे में बात करें तो सही, और अगर नेगेटिव वे में तो गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स पे क्लिक करने हैं, टिक लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम उसे कहते हैं प्रैक्टिस सेट डालते रहेंगे, जिससे कि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसमें अगर कोई कमी है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा तो उसमें आप उसके भी कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे वीडियोस को अच्छा करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो से रिलेटेड क्वेरी या आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो उसे दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के आगे बेल करके आइकन होगा, आप उस पर भी क्लिक मारें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।